इसमें बस क्या है बेटा, अपने को दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम दिया हुआ है और बेटा प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, हमारे को पहले तो एक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, उसके बाद उसके जीरोस भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? तो बेटा अपने को क्वेश्चन में सबसे पहले सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है? -2√3। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? -9 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर 0। बेटा ये तो एक्स स्क्वायर रहने दिया, यहाँ आ गया -2√3x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? STMT लगा देंगे तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ जाएगा, यानी जीरोस आ जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो, -2√3 था, इसको अपन ने +2√3 कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात बेटा? अब देखो यहाँ पे अपने पास 2-3 तरीके हैं बेटा। अपन चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं जीरोस को, और अपन चाहें तो बेटा इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा ऊपर वाले से करना। तो आपको सम दिया है -2√3, मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा -2√3, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बेटा अपने को? -9, तो अल्फा बीटा आ गया आपके पास -9। ठीक बेटा, अब किसी एक से किसी एक की वैल्यू बना लो, जैसे मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू बना लेता हूँ, -2√3 माइनस बीटा आ जाएगा। यहाँ पे बेटा अल्फा की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया, -2√3 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू -9। मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया? -2√3 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -9। ठीक बेटा, सबको एक तरफ ले जाओ, बीटा स्क्वायर प्लस 2√3 बीटा -9 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा फैक्टर? ये आ जाएगा 3√3 बीटा -√3 बीटा -9 बराबर 0। बेटा बीटा कॉमन, अंदर बचेगा क्या? बीटा प्लस 3√3, राइट। यहाँ से बेटा -√3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? बीटा प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। बीटा प्लस 3√3 पूरे से कॉमन, अंदर बचेगा बीटा -√3 बराबर 0। अब बीटा की दो वैल्यू हो गई, एक हो गई बेटा -3√3 और एक बीटा की वैल्यू हो गई कितनी? √3। तो बेटा अल्फा की भी कितनी वैल्यू होंगी? दो वैल्यू होंगी। एक बार आपने बीटा की जगह क्या डाल दिया? -3√3, तो ये कितना निकल कर आ गया? माइनस माइनस प्लस 3√3 माइनस 2√3, तो बचेगा सिर्फ √3। दूसरी बार डाल दो बेटा, यहाँ पे डाल देते हैं, बीटा कितना है? √3, तो अल्फा हो जाएगा -2√3 माइनस √3, तो ये आ जाएगा कितना? -3√3। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा? हाँ बोलो। बोला जा रहा है अपने को दिया हुआ है बेटा कि हमारे पास पॉलिनोमियल इन एक्स है, और वो बच्चे कितना दिया हुआ है? 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है बेटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की आप लोग वैल्यू निकालो। ठीक बेटा, तो क्या करोगे वो समझो। देखो सबसे पहले बेटा अपने पास ऐसे क्वेश्चन से मैंने आपसे क्या बोला है? सम ऑफ जीरोस निकाल के रख लिया करो। तो ए का काम कौन कर रहा है? 6, बी का काम कौन कर रहा है? 1, सी का काम कौन कर रहा है? -2। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा सम ऑफ जीरोस निकालो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो -b/a के बराबर। अल्फा प्लस बीटा ही रहा बेटा, ये हो गया -1/6, बना के अपन ने रख लिया। नेक्स्ट अल्फा बीटा बेटा हमारे पास आ गया c/a। अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा क्या पिया था बेटा रात को? -2, a की जगह 6, ये सब हटाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग से, नहीं। अल्फा बीटा आ गया कितना? -1/3। अब क्या करोगे बेटा? अब जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो क्या था? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, मल्टीप्लाई कराओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बेटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये हो गया। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है
और अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही नहीं। तो मैंने आपको बेटा इसके लिए 4 आइडेंटिटीज लिखवाई थी कि था 3, उसमें मैंने आपको बताया था इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब बेटा अपने पास सब कुछ है, क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दो कितना -1/6 का स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह रख दो -1/3, अल्फा बीटा की जगह रख दो -1/3। तो ये हो गया बेटा 1/36, ये हो गया बेटा 2/3 और बेटा अपॉन में चल रहा है -1/3। बेटा एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 12 तो ये आ गया कितना 25/36 डिवाइडेड बाय -1/3। अब आप जानते हो बेटा अपॉन का अपॉन ऊपर पहुंच जाता है, तो ये आ गया अपने पास कितना 75/36 और ये -1 का माइनस मैंने दे दिया ऊपर। ये अपना, अब आप इसको काटना चाहो काट दो, 325 जा 312 जा कितना आ गया -25। क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्या, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि अल्फा और बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स और ये कितना दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, ठीक है। और बेटा हमारे को दिखाना है, शो करना है, क्या शो करना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर है 1 माइनस सी के, ठीक है बेटा। तो अगेन बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको ये बोला हुआ है बेटा कि आप लोग ABCD निकाल लो और सम और प्रोडक्ट निकाल लो। तो क्वेश्चन लिखा अपन ने माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, बेटा इंटू करा दिया माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो होता है a, तो a हो गया 1, जो x के साथ लिखा होता है वो होता है b यानी माइनस p, और जो चीज खाली लिखी हुई है बेटा वो क्या हो जाएगी हमारे पास c बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जानबूझ के मैंने कैपिटल्स का यूज किया क्योंकि अपने बहुत सारे वेरिएबल उसमें यूज हो रहे हैं, है ना बेटा। अब देखो सम निकाल के रख लो और प्रोडक्ट निकाल के रख लो बेटा, सम बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। सम कितना है बेटा अपने पास बताते चलो, सम है बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख लिया अपन ने किसके माइनस माइनस पी, तो प्लस पी और ए की जगह 1, तो इसको बना के मैंने रख लिया। प्रोडक्ट देखो बेटा, प्रोडक्ट किसके बराबर है सी बाई ए के, तो अल्फा बीटा आ गया बेटा सी बाई ए के बराबर। सी कितना हो गया माइनस पी माइनस सी और ए कितना हो गया 1, तो अल्फा बीटा आ गया माइनस पी माइनस सी के बराबर बेटा, ठीक है। अब जो बेटा हमारे को शो दैट था उसका अपन लोग क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे। तो देखो टेकिंग LHS क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कराओ अल्फा बीटा प्लस 1 बेटा। बच्चे इसकी जगह क्या डाल सकते हैं माइनस पी माइनस सी, बेटा इस पूरे की जगह क्या डाल सकते हैं p प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसको रीअरेंज करके लिख दिया कितना 1 माइनस, समझ गए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 शो नहीं करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 अपने को दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कुछ इस तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 24 और अल्फा माइनस बीटा वो कितना दिया हुआ है 8। हमसे बोला जा रहा है बेटा क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस जो हो उसके अल्फा बीटा उसके जीरोस हो, ठीक है बेटा। तो अपन लोग सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन से,
यानी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाने लगा दो। बेटा मैंने इनको ऐड किया, अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा हो गया, बीटा प्लस माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, 24 प्लस 8 किया कितना आया 32, तो अल्फा कितना आ गया 16। अब अल्फा जब आ गया 16 किसी में भी डाल दो बेटा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला है, बीटा कितना आ गया आपके पास 8। ठीक बेटा, अब उनने एक पॉलिनोमियल मांगा है, क्या मांगा है पॉलिनोमियल मांगा है, तो अपन लोग के पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। एक्स स्क्वायर की एक जगह एक्स स्क्वायर, सम की जगह सम दिया हुआ था 24 और प्रोडक्ट बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिख सकता हूँ, तो 8 6 कितना हो गया 48, 8 1 8 प्लस 4 128 इज इक्वल टू 0। इसी को बेटा अच्छे से लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ये अपना आंसर हो गया। नंबर 13 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जिनके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बेटा, whose zeros are negative of the zeros of the polynomial। इतना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के नेगेटिव है। तो पहले अपन लोग देखो बेटा गिवन पॉलिनोमियल ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है बेटा अपने को पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है बेटा क्यू एक्स दिया है प्लस क्या दिया है आर दिया है। अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि इसके जीरोस जो है वो क्या है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी के। सर कैसे, वही वाली आइडेंटिटी बेटा जिसमें ए का काम कर रहा है पी, बी का काम कर रहा है क्यू और सी का काम कर रहा है आर, याद है ना। तो अपन ने माइनस बी बाई ए लिखते हैं और अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा आर बाई पी के। क्या व्यक्ति बात समझ गए। अब जरा देखो मेरी बात सुनना, जो पॉलिनोमियल हमारे को बनाना है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल अपने को बनाना है उसके जो जीरोस है वो इसके नेगेटिव है। तो सुनना, मैंने लिया बेटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इतनी बात समझे क्या हुआ, इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा मैंने इसको नए वाले पॉलिनोमियल के माइनस बी बाई ए के बराबर। तो बेटा माइनस कॉमन लिया तो बचा क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बन गया बेटा आपके नए वाले पॉलिनोमियल का सम। ठीक है, फिर देखो बेटा प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, तो बेटा इसके जीरोस अल्फा बीटा थे, इसके जीरोस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा हो जाएगा जो कि नए वाले पॉलिनोमियल के सी बाई ए के बराबर होगा। माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या सी बाई ए। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास आर बाई पी इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना सी बाई। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है उसका सम भी आ चुका है और उसका प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर सम की जगह कितना आ जाएगा क्यू बाई पी इंटू एक्स, प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा आर बाई पी इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से अपने पास क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर पूरे के नीचे p इज इक्वल टू 0। बेटा p को 0 के पास रख दो, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ इसका आंसर चेक कर ले बेटा, एक बार ये फिर से समझा इसको। बेटा हमारे को क्वेश्चन दिया है 14th वाला क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो फाइंडिंग द वैल्यूज वाले क्वेश्चन थे, के की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, जो ये सब क्वेश्चंस थे बेटा। अब जो क्वेश्चंस है वो सारे फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा,
बेटा जीरोस दिए जाएंगे उसके अल्फा बीटा, ठीक है। फिर एक पॉलिनोमियल आपको निकालने को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसके जीरोस ये हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप क्वेश्चन में देखो, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरो दिया हुआ है, ठीक है बेटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके भी जीरोस हैं, कितने, 2 अल्फा अपॉन बीटा इन 2 बीटा बाय अल्फा। समझ गए क्वेश्चन क्या है? हाँ, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, उसके जीरोस दिए रहेंगे। बेटा एक पॉलिनोमियल आपको बनाने को दिया जाएगा, उसके भी जीरोस दिए रहेंगे, आपको उस पॉलिनोमियल को बनाना है। क्लियर है बात बेटा? चलो अब आगे देखो। देखो क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्या, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। बोला जा रहा है बेटा अल्फा और बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बच्चे इसके जीरोस दिए हुए हैं, इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, और बोला क्या जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, उसके जीरोस भी दिए हुए हैं बेटा। क्या दिया हुआ है, 2 अल्फा अपॉन बीटा, और बेटा क्या, 2 बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है बात? अब क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा एबीसी निकाल कर रख लो। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा वो ए हो गया 1, जो एक्स के साथ लिखा बेटा वो होता है बी, तो एक्स है क्या, तो बेटा वो हो गया 0, और खाली टर्म जो होता है वो होता है सी, तो ये हो गया माइनस। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके रख लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर। बेटा ये हो जाएगा अपने पास 0, अल्फा बीटा किसके बराबर, सी बाई ए के बराबर, ये हो जाएगा बेटा -1। इतनी बात समझ गए? अब क्या करेंगे बेटा अपन लोग, सुनना, इस पॉलिनोमियल को तो मुझे बनाना था, क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को तो बनाना है। तो बनाने के लिए बेटा मैंने आपको फॉर्मूला दिया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर 0। इतनी बात समझे? तो अगर मैं इन दोनों का सम निकाल लूं और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लूं, फॉर्मूले में डालूंगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले इनका सम निकाल लो बेटा, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब आपको याद होगा बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा बीटा भी है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे बेटा इसको भी ब्रैकेट में रखना मत भूलना, और अल्फा बीटा। अब वैल्यूज डाल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना था, 0, 0 का स्क्वायर 0, अल्फा बीटा कितना था, -1, अल्फा बीटा कितना था, -1, तो ये आ गया 2, ये हो गया +2 अपॉन -1, तो ये हो गया बेटा अपने पास -1, सम आ गया। अब क्या करना है बेटा, हमारे को इनकी जीरो से प्रोडक्ट भी तो चाहिए, तो प्रोडक्ट भी निकाल देंगे बेटा। तो देखो प्रोडक्ट निकालता हूं, देखो बेटा प्रोडक्ट निकालता हूं। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा, सॉरी बेटा 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये गया इससे, ये गया इससे, ये भी कितना आ गया 4। अब फाइनली बेटा आपको डाल देना पॉलिनोमियल में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सम की जगह कितना है -4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट की जगह +4। इसको ठीक से बेटा अपन लोग रिजॉल्व कर दें और अच्छे से लिख दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या हो गया बेटा आंसर।